गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 जिसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया है उससे एक्सप्रेशन बनानी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि टेक सरितास प्रेजेंट एज भी वाई ईयर्स, यानी आज की डेट में सरिता की एज जो है वो वाई ईयर्स है। तो व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो 5 साल बाद वो 5 साल बड़ी हो जाएगी। तो आज अगर वाई है तो 5 साल बाद में क्या करेंगे, y+5 करेंगे, यानी 5 साल बाद सरिता की एज होगी y+5। ये y+5 लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले कितनी थी। तो 3 साल पहले, आज अगर y है तो 3 साल पहले उससे 3 साल छोटी थी, यानी जो आज है उसमें से 3 साल माइनस करेंगे। तो आज की डेट में से माइनस करेंगे तो y-3 उसका सेकंड का आंसर आएगा। सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं उसकी एज से 6 गुना है। 6 टाइम्स, टाइम्स जब भी आता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो सरिता की एज वाई थी, वाई है आज की डेट में, तो 6 टाइम्स ग्रैंडफादर की है, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 6 × y, 6y हो जाएगी। तो ग्रैंडफादर की आप एज क्या लिखेंगे, 6y। सरिता's ग्रैंड मदर इज 2 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, 2 इयर्स यंगर यानी ग्रैंडफादर की जो भी एज है, यंगर यानी छोटी, उससे 2 साल छोटी है। तो व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज। तो ग्रैंडफादर की एज हमने क्या निकाली थी, 6y, उनसे 2 साल यंगर है यानी -2 करेंगे। तो 6y-2 ग्रैंड मदर की एज हो जाएगी, ये -2 है, 6y-, तो ग्रैंड मदर की एज हो गई 6y-2, क्योंकि ग्रैंड फादर से 2 साल यंगर है। सरिता's फादर्स एज इज 5 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज, मतलब सरिता की जो एज है आज उसके 3 टाइम्स यानी 3y, और 3y से कितना मोर है, 5 इयर्स मोर है, यानी 3y+5 करेंगे तो ये किसकी एज हो जाएगी, ये सरिता के फादर की एज हो जाएगी, जो कि सरिता की एज यानी y ईयर्स का 3 टाइम यानी 3y, और उससे 5 इयर्स मोर यानी 3y+5। तो ये हो गए पांचों क्वेश्चन के आंसर, नोटबुक में आपको करने होंगे। इसका बी पार्ट जो है वो है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर। यानी रेक्टेंगल जो होल है रेक्टेंगुलर, उसकी ब्रेथ b है और लेंथ क्या है, लेंथ पूछी है आपको कि लेंथ क्या है ये बताना। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 टाइम्स द ब्रेथ से 4 मीटर लेस। 3 टाइम्स ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ है बी, तो 3 टाइम्स क्या होगा, 3b, और उससे कितना लेस है, 4 मीटर लेस, यानी 4 माइनस करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, 3b-4 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर्स में होगा। तो 3b-4 मीटर्स उसकी लेंथ होगी, क्योंकि ब्रेथ के 3 टाइम्स से 4 लेस है, तो ब्रेथ का 3 टाइम्स 3b-4। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन बनानी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ कितनी दी है, 5 टाइम्स द हाइट, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हाइट मतलब 5 × h, 5h, तो ये उसकी लेंथ हो गई। और ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, तो ब्रेथ कितना बोला है कि जो भी लेंथ है उससे 10 सेंटीमीटर लेस, तो लेंथ तो हमारी 5h है, उससे 10 सेंटीमीटर लेस यानी -10 करेंगे, ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी। सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं। तो एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट, तो हमने टर्म्स ऑफ द हाइट लगा दिया कि यहाँ पे आपको यूनिट लगा लेना है, सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो वो लिख देना है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन जो है, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप टू द हिल टॉप, मीना इज एट द एस स्टेप, मीना जो है वो एस स्टेप है, तो बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, तो बीना क्या होगी, बीना 8 स्टेप्स अहेड मतलब क्या होगा कि 8 स्टेप आगे है, ये जहां पे है उससे 8 स्टेप, यानी s+8 हो जाएगा। और बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना इज, ये सबसे पहले तो मीना की दी हुई है तो मीना की s लिख दीजिए, मीना की क्या हो गई, s, एस स्टेप पे है वो। और बीना s+8 हो गया, क्योंकि वो 5 स्टेप्स अहेड थी, एस इस तरह से लिखती हूँ ताकि आपको ये 5 ना लगे। फिर लीना, लीना की क्या बोला है कि लीना जो है वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है, यानी जहां पे भी मीना है उससे 7 स्टेप बिहाइंड है, तो क्या होगा, s-7। तो पहले दिया था मीना का, मीना जो है s स्टेप भी थी, बीना 8 स्टेप्स अहेड थी और लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड थी, तो ये तीनों का हमने लिख लिया। वेयर इज आर बीना एंड मीना, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन द 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड
एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो ये हमने तीनों का निकाल दिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ये भी हम लिखेंगे। फिर तो हमने बता दिया कि बीना, टीना और लीना कहाँ, बीना, मीना और लीना कहाँ है वो बता दिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए क्या बोला है कि 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच। तो मीना एस पे पहुंची है, उसके 4 टाइम्स से 10 लेस, तो 4 टाइम्स क्या होगा 4s, और उससे 10 लेस यानी क्या होगा -10। तो ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 4s माइनस 10। तो इस क्वेश्चन में मीना का दिया हुआ था, बीना और लीना पूछा कि ये 8 स्टेप आगे है और ये 7 स्टेप पीछे है, तो वो हमने बता दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बोला था कि जहां पे मीना है उससे 4 गुना से 10 कम, 4 टाइम्स से 10 लेस, तो वो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में v किलोमीटर जाता है। तो इट इज गोइंग फ्रॉम Daspur to Bispur. After the bus has traveled 5 hours, Bispur is still 20 km away. What is the distance from Daspur to Bispur? Express it using V. अब यहाँ पे क्या दिया है कि पर आवर यानी 1 घंटे में v किलोमीटर है, तो 5 घंटे में कितना होगा 5v किलोमीटर। अब 5v है, उसके बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर है अभी, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 घंटे चल के जो 20 किलोमीटर और ऐड कर दें तो वो जो हो गई डिस्टेंस फ्रॉम बीसपुर टू दसपुर टू बीसपुर आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको यही करना था कि 1 घंटे में v किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5v किलोमीटर, और उसके बाद भी 20 किलोमीटर दूर है अभी बीसपुर, तो उसमें 20 ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर जो हो गया वो 5v प्लस 20 किलोमीटर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बुक में कराए हैं वो आपको प्रॉपरली नोटबुक में करने हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट 11.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी इतनी जो दो अलग अलग सेंटेंस वाला लैंग्वेज दिया है उसको आपको सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ दिया है नोटबुक कॉस्ट ₹P एंड बुक कॉस्ट ₹3P, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर नोटबुक की कॉस्ट P है तो बुक की कॉस्ट उससे 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। क्या लिख सकते हैं ऑर्डिनरी में कि द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नेक्स्ट सम इज टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल एंड ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। अब मतलब इसका ऐसा है कि टोनी ने क्यू मार्बल जो है टेबल पे रखे हैं और बॉक्स में उससे 8 टाइम्स ज़्यादा मार्बल है। तो हमको क्या लिखना है कि टोनी के बॉक्स में 8 टाइम्स मार्बल्स ज़्यादा हैं देन ऑन द टेबल। तो अ बॉक्स कंटेन्स या टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 टाइम्स द मार्बल्स ऑन द टेबल। टेबल पे जितने भी मार्बल हैं उससे 8 टाइम्स ज़्यादा मार्बल बॉक्स में है। नेक्स्ट इज अवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स एंड द स्कूल हैज़ 20n स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स देन दैट ऑफ आवर क्लास। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स लिखना है आपको, ये मैं काट देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है। 20 टाइम्स ऑफ आवर क्लास, यानी क्लास में स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हैं वो 20 टाइम्स ऑफ आवर क्लास हैं। अपनी क्लास के से 20 गुना ज़्यादा बच्चे, एक क्लास जो है हमारी उससे 20 टाइम्स गुना ज़्यादा बच्चे पूरे स्कूल में हैं। तो ये जो हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जग्गू इज Z years old, इज अंकल इज 4Z years, यानी जग्गू की उम्र Z साल है तो अंकल की 4 गुना ज़्यादा है, एंड हिज आंट इज
अंकल से 3 साल कम है, अंकल की 4Z थी तो उनसे 3 years कम है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? Jagu's uncle is 4 times of the Jagu's age and his aunt is 3 years less, 3 years younger than his uncle, तो इसको हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे Jagu's uncle is 4 times older than Jagu's age and his aunt is 3 years younger than his uncle, 3 साल छोटी है उसके अंकल से, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, यानी हर रो में 5 डॉट्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो भी हैं डॉट्स वो 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज हैं, तो हम तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज, ये नंबर को डॉट लगाया मैंने शॉर्ट में, तो रो जितनी भी होगी उसका 5 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डॉट्स होगा, तो ये हमने लिख दिया, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन आपके जो कि स्टेटमेंट चेंज करके लिखना था। नेक्स्ट थर्ड का जो ए क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, बी और सी आपको होमवर्क में करना है और फर्स्ट क्वेश्चन भी हो नोटबुक में होमवर्क में करना है। इसका फर्स्ट है, गिवन मुन्नू's एज बी x ईयर्स, कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो, x-2 क्या शो करेगा? कि मान लो उसका कोई भाई है वो 2 साल यंगर है, हम लिखेंगे मुन्नू's ब्रदर इज 2 years यंगर देन मुन्नू, हम ये लिख सकते हैं x-2 का मतलब क्या है कि 2 साल छोटा। नेक्स्ट पूछा है x+4 क्या शो करेगा, तो हम उसकी सिस्टर ले लेते हैं कि मुन्नू सिस्टर इज 4 years ओल्डर देन मुन्नू, 4 साल बड़ी है तो ओल्डर, छोटा है तो यंगर। नेक्स्ट अब पूछा है कि 3x+7 क्या शो करेगा, तो 3x+ हम 7 को हम क्या लिख सकते हैं कि मुन्नू's फादर इज 7 years मोर देन 3 टाइम्स मुन्नू's एज, मुन्नू की जो भी है उसके एज है उसके 3 टाइम्स से 7 year मोर उसके फादर है, तो इस तरह से आपको अपने आप रिलेशन बना के इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। तो इसका ए क्वेश्चन मैंने कराया है, थर्ड का बी और सी एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको नोटबुक में होमवर्क में करना है, तो इतना काम हम कंप्लीट करना है आपको, ठीक है।